हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आइए आज हम सॉल्व करते हैं 2 to 7 के जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। पार्ट ए हमारा क्या है, 5 टाइटल दिए हुए हैं डीडीसी के, और डीडीसी में हमारा पहला टाइटल जो है वो कॉपीराइट लॉ इन इंडिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको टाइटल में मिलेगा आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व करके आपको नहीं पता लगता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स का। इसलिए अब हमारे को सीधा सीधा पता लग रहा है कि कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, दैट मीन्स लॉ हमारा क्या है 340। जब 340 की रेंज में हम गए तो शेड्यूल में जाके अंदर चेक किया तो हमारे को 346 पर एक मिला कॉपीराइट 346.0482 वहाँ पे मिला कॉपीराइट। लेकिन वहाँ पर एक स्टार का सिंबल दिया हुआ था। जब स्टार का सिंबल दिया हुआ था तो शेड्यूल के लास्ट में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था एड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड सब डिवीजन 0 to 6 एज अंडर इंस्ट्रक्शन 042 से लेके 347 तक। जब हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन 0 to 6 में देखा तो वो कोष्टक में बना हुआ था, कोष्टक वाले हम यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे लॉ, यहाँ पे भी लिखा हुआ था यूज ऑफ दिस ऑप्शनल प्रेफर 340। अब हमारे को इसलिए जब ब्रैकेट में है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ इसका ये बनाएंगे। तो कॉपीराइट लॉ का नंबर सीधा सीधा क्या बना 346.0482। इसके बाद इंडिया का नंबर 54, ये कहाँ से मिला हमें, टेबल 2 से। ये टेबल 2 है, यहाँ पे टेबल 2 में इंडिया का नंबर 54 मिला हमारे को। अब सीधा सीधा जब 346.0482 किसका नंबर है, ये कॉपीराइट लॉ। अब कॉपीराइट लॉ के स्टार्टिंग में जब हमने चेक किया कि कहीं पे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के साथ जब भी हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, एरिया का कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उसके लिए हम 09 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 09 ऐड होगा और इंडिया का नंबर 54 लगेगा। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। अब इसको एनालाइज करेंगे। 346.0482 ये क्या है हमारा, कॉपी कॉपीराइट लॉ, ये हमारा कॉपीराइट लॉ है। और 09 हमारा क्या है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये हमारा टेबल 1 से मिलता है। और 54 किसका नंबर है, इंडिया का नंबर, ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बनता है टाइटल 1 का कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। इसका फाइनल नंबर बनता है 346.04820954। आइए अब हम बनाते हैं सेकंड टाइटल। आइए अब हम करते हैं टाइटल नंबर 2। और टाइटल नंबर 2 हमारा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज इन द ओल्ड एज पीपल। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटेस्टाइनल डिजीज होती क्या है। इंटेस्टाइनल डिजीज होती है जिनको जेरेट्रिक्स डिजीज, जेरेट्रिक डिजीज किसको होती है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। ओल्ड एज मतलब 65 या 65 से अबव, जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज एनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अब हमें ये क्लियर नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स है क्या हमें, इसलिए हम एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लेके चलेंगे कि 618 हमारा क्या है, 618.976 से लेके 978 तक स्पेसिफिक डिसीज़ दी हुई है हमारे को। ठीक है, तो इसका नंबर हम लेंगे 618 से लेके 976 तक। यह मान के चलते हैं कि इसका नंबर हमारा ये बनेगा, यही बनना है, क्योंकि स्पेसिफिक डिसीज़ हमें, ये डिसीज़ जो है वो स्पेसिफिक डिसीज़ है किनकी, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं। अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्क नहीं कर रही, यानी कि प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पे हमारे को एक फंक्शनल डिसऑर्डर 616.342 पे फंक्शनल डिसऑर्डर मिला हमारे को, जिससे कि हमारे जो उस ओल्ड पीपल्स के अंदड़ियाँ हैं, जो उसकी अंदर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे। तो 616 से लेके
616.342 ये हमारा क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब इस फंक्शनल डिसऑर्डर में एक रूल दिया हुआ था कि फॉलोइंग 61 इन 616 से लेके 618 तक, यानी कि 61 को हमें रिमूव करना है इसके ये यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा फाइनल नंबर जो बनेगा 618.976 इंसिडेंटल डिसीज का मिल गया। उसका फंक्शनल डिसऑर्डर का हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे को ट्रीटमेंट का नंबर चाहिए, तो ट्रीटमेंट का नंबर बनेगा 6.7.06 से 06 हमारी क्या है, थेरेपी है। तो डायरेक्ट नंबर हम इसका सिर्फ लेंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा 06, इसका नंबर है हमारा 06, हमारा नंबर है थेरेपी का। इस तरह से फाइनल नंबर हमारा बनता है 618.976 6342 और इसके बाद 06। ये फाइनल नंबर हमारा किसका बना, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज इन द ओल्ड एज पीपल। आइए अब हम करते हैं थर्ड टाइटल। और थर्ड टाइटल हमारा हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। और जैसे हमने व्हीट क्रॉप को सर्च किया तो फील्ड क्रॉप मिला, फील्ड क्रॉप 333 पे मिला, और वहाँ पे हमने 0.11 व्हीट। यहाँ पर कैसे है, क्योंकि दिस इज एग्रीकल्चर क्लास है ये, और एग्रीकल्चर के अंदर ही हमारे को यहाँ व्हीट मिला। और व्हीट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, स्टार लगा हुआ था, और स्टार में इंडिकेट ये कर रहा है ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 633.635 तक। जब 633 से लेके 635 यहाँ पर गए तो वहाँ पे हमारे को मिला 1 से लेके 7 तक कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि फॉलोइंग 635.5 इन 631.5 से लेके 631.57 के बीच में कुछ भी आएगा तो हम यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को जो फील्ड क्रॉप का नंबर मिला 633.11, किसका नंबर है ये, व्हीट का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे को और मिली, अब हमें किसका नंबर चाहिए, हार्वेस्टिंग का नंबर। तो हार्वेस्टिंग का नंबर क्या मिला 635.55, किसका नंबर है, हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग का नंबर मिला 633.55। अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर बनेगा 633.115। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। टाइटल को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगना चाहिए आपको कि टाइटल हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे हमने व्हीट क्रॉप और हार्वेस्टिंग देखा, हमें अपने आप आइडिया लग गया कि ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में जाके फिर हमने वहाँ पे चेक किया तो फील्ड क्रॉप मिला 333 पर, और जो 33 फील्ड मिला, फिर वहाँ पे व्हीट मिला। व्हीट पे हमारे को स्टार मिला हुआ था, और स्टार को हमने जब फॉलोअप किया तो ऐड एज इंस्ट्रक्शन अंडर 633.635 तक, और इसको फिर हमने इसको फॉलो किया तो इसके अंदर हमें हार्वेस्टिंग का नंबर यहाँ पे दे रहा हुआ था कि फॉलोइंग 633.5 इन 633.5 से लेके 635.5 631 से 0.5 से लेके 633.57 तक के बीच में अगर कुछ भी आता है तो हम 635.5 को रिमूव करेंगे। फिर हमने जब देखा हार्वेस्टिंग का नंबर 633.55 पे मिला, तो यहाँ पे हमने इसको ओमिट कर दिया, तो हमारा फाइनल नंबर हमारा हार्वेस्टिंग का नंबर ओनली 5। तो 633.11 ये हमारा नंबर, और ये हमारा हार्वेस्टिंग का नंबर। तो दिस इज ए फाइनल नंबर। आइए अब हम करते हैं फोर्थ टाइटल। फोर्थ टाइटल हमारा है मार्केटिंग ऑफ कार इन जापान। जैसे मार्केटिंग हमने देखा, हमारे को ये पता लगा कि मार्केटिंग किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट पे जाके देखा हमने वहाँ पर, तो 658 मैनेजमेंट पे हमारे को मिला 809 पर मार्केटिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
अब हमारे को मार्केटिंग किसकी चाहिए, मार्केटिंग कार। कार हमारा क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो ऑटोमोबाइल 6 to 9 पर जाके देखा हमने, पॉइंट 2 पे मोटर लैंड एंड व्हीकल एंड साइकिल्स, इसका नंबर मिला। तो ये हमारा सीधा नंबर बना 658.809 और 629.2, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बना, हाँ 658.809, ये हमारा क्या बना, मार्केटिंग स्पेसिफिक। मार्केटिंग स्पेसिफिक काइंड गुड्स एंड सर्विसेज। और 6292 पे क्या मिला हमारे को, मोटर लैंड एंड व्हीकल्स एंड साइकिल्स। इस तरह से अब हमारा नंबर बनेगा। और इसका नंबर, जापान का नंबर 52, ये किसका नंबर है, जापान का नंबर लिया हमने। कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। कोई भी इंस्ट्रक्शन ना मिलता है जब भी हम किसी भी एरिया को ऐड करेंगे, और इंस्ट्रक्शन अगर डीडीज में नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो हम 09 से ऐड करते हैं। तो 09 हमारा किसका नंबर है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये टेबल 1 में दिया हुआ है। अब इसका सीधा फाइनल नंबर बनेगा 658.809, सीधा ये आ जाएगा 62920952। यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, फिर यहाँ से एक स्टेप, यहाँ से एक स्टेप, ऐसे करके आपको ये नंबर बनाना है। तो इस तरह से फाइनल नंबर हमारा मार्केटिंग कार इन जापान, इसका नंबर हमारा बना 658.809 62920952। ये 2 मेन क्लास है, 2 मेन क्लास को ऐड करेंगे तो एक डॉट हमारा हट जाएगा, क्योंकि पूरे जब भी हम कोई भी टाइटल बनाते हैं तो उस कॉल नंबर में, क्लास नंबर में एक डॉट आता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सीधा फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा मार्केटिंग ऑफ कार इन जापान। ठीक है, आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ डीडीसी। आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ डीडीसी। लास्ट टाइटल हमारा, 5th टाइटल है हमारा इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। जैसे ही आपको ये पता लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, ये अपने आप में आपको पता लग रहा है कि टेबल नंबर 4 लैंग्वेज का पार्ट है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर डिक्शनरी आती है, जैसे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, तो ये समझिए कि आपको डिक्शनरी का नंबर टेबल 1 से लेना है। अगर किसी भी 2 डिक्शनरी के बारे में आए, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, दैट मीन्स ये हमारे टेबल नंबर 4 से है। और टेबल नंबर 4 की जो मेन क्लास है वो हमारी क्या कहलाती है, 400। और 400 हमारा क्या है, लैंग्वेज का नंबर। 400 क्या है हमारा, लैंग्वेज का नंबर। अब जो मेन क्लास बनेगी वो हमारी 400 से ही बनाई जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का नंबर। इंग्लिश का नंबर हमने कहाँ पे देखा, टेबल 6 में मिलेगा आपको और टेबल 5 में भी मिलेगा। 5, 6 दोनों में मिलेगा आपको। इंग्लिश का नंबर 21, टेबल 6 से लिख लो या 5 से लिख लो, सेम है। हिंदी का नंबर 9143 कहाँ से मिला, टेबल 6 से। डिक्शनरी का नंबर चाहिए हमारे को, तो डिक्शनरी का नंबर हम कहाँ से लेंगे, टेबल नंबर 4 से। जब टेबल नंबर 4 में गए, 3 नंबर हमारे को डिक्शनरी का नंबर मिला। डिक्शनरी का नंबर मिला 3 टेबल 4 से। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन क्लास हमारी 400 है, फिर इसके बाद डॉट, जो भी टाइटल के अंदर जो भी लैंग्वेज पहले दी जाएगी हम उस लैंग्वेज को इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि 21। और हमेशा जब इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आए तो बीच में आपको डिक्शनरी का नंबर लगाना है और फिर लास्ट में इसका नंबर लगाना है, हिंदी का नंबर।
9143। अब ये चीज़ आगे आ जाएगी, 2 इसके उठा के इधर ले आएंगे तो 421.39143। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। है ना इजी, आराम से निकल गया। आइए देखिए, अब इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे 400 हमारा क्या है? लैंग्वेज, ये हमारी मेन क्लास है। इसके बाद 21 हमारा क्या है? इंग्लिश का नंबर। कहाँ से मिला हमारे को? टेबल 6 से। इसके बाद हमारे को 9143 किसका नंबर है? हिंदी का नंबर है। कहाँ से मिला? टेबल 6 से। अब इसके बाद हमारे को इसको 3 नंबर हमें कहाँ से मिला? किसका नंबर है? डिक्शनरी का नंबर। ये कहाँ से मिला? टेबल 4 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर ये बन गया 421.39143। इस तरह से आपके पहला टाइटल फिनिश होता है। मैंने आपको पाँचों के पाँचों टाइटल आपको क्लियर कराए हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है। मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए पार्ट 2 की वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबसे ज़रूरी दोस्तों को शेयर भी करना है। देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मैं जल्दी ही आपके लिए क्या लेके आऊँगा? पार्ट 2 की वीडियो। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको जब तक आप सीखोगे नहीं प्रॉपर वे में आपको नहीं आएगा। इसलिए इसको लाइट ना समझें। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी नए बच्चे हैं, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ आपको कि ये एक ऐसा पेपर है जिसकी वजह से बच्चों के पेपर की डिग्री रुक जाती है। इसलिए बिल्कुल लाइटली ना लें। इसका जितना जल्दी हो आप बिल्कुल शुरू से पैटर्न समझें। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अब तक आपने एकेडमिक पढ़ा है, अब आप एक प्रोफेशनल पढ़ रहे हो, बिल्कुल नई चीज़ मिलेगी आपको। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको ध्यान से पढ़ो। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उससे आप समझिए कैटलॉग क्या होता है, डीडीसी क्या होता है। किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है या ऑफलाइन क्लास लेनी है, वो मेरे को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।